हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन होता है, जैसे पहले देखा जाता था कि कोई भी जीव होते थे यानी कोई भी स्पीसीज़ हो, वो पहले जिस कंडीशन में थे, जिस अवस्था में थे, आज के कंडीशन में क्या है वो अलग हैं। पहले क्या होते थे, कुछ एनिमल्स जो होते थे उनमें क्या देखा जाता था कि किसी में पंख होते थे। एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमन को ही देख लेते हैं। माना जाता है कि जो ह्यूमन है उनके जो एंसेस्टर हैं यानी कि जो पूर्वज हैं वो बंदर थे। तो बंदर में क्या थे, पहले उनके जो आर्म्स हैं, जो लेग हैं, वो क्या थे, पहले छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें विकास होते गया, चेंजेस होते गया, यानी इवोल्यूशन होते गया, और वो धीरे धीरे चेंज होकर क्या किए, ह्यूमन में कन्वर्ट होते चले गए। फिर अब देखते हैं कि इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन का जो थ्योरी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो इवोल्यूशन का थ्योरी है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक, सेकेंड है प्री डार्विन पीरियड, थर्ड है डार्विनिज्म, और 4 है पोस्ट डार्विन पीरियड। तो हम लोग आज देखते हैं प्री डार्विन पीरियड या प्री डार्विन इरा क्या होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है, इसको इंट्रोडक्शन के थ्रू देख लेते हैं। तो ये जो प्री डार्विन पीरियड होता है, ये क्या होता है, आज हम देखने को मिल रहा है कि आज के इन्वायरमेंट में, प्रकृति में या नेचर में जितने भी जीव हैं वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं थे। पहले जो हमारा जो पृथ्वी ही है वो पहले इस टाइप से नहीं था जो आज के टाइम में है, लेकिन इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में क्या होते गया, धीरे धीरे चेंजेस होते गए। बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, नेचुरल चेंजेस हुए, और क्या हुए, धीरे धीरे केमिकल चेंजेस होकर एक सिंपल यानी कि सरल जीव बना। फिर यही जो सिंपल जीव हैं उनमें भी बहुत सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते गए, इवोल्यूशन होते गया उनके बॉडी में, चाहे नेचर के थ्रू हो या फिर उनके एंसेस्टर के थ्रू हो, उनमें चेंजेस आते गया। और यही जो सिंपल जो जीव हैं यानी कि सरल जो जीव हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव में चेंजेस होते गए, जटिल जीव बन गए। और ये प्रोसेस 1-2 दिन में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष में होता गया। फिर इसको हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं वो आज के टाइम में दिखाई देते हैं, लेकिन जो सरल जीव थे वो आज के टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। और जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के अब जो साइंटिस्ट हैं उसको कल्पना के आधार पर ही मानते गए, और वही चीज़ क्या हुआ, हमारे सामने आ जाके प्रूफ हो रहा है। फिर इसको डेफिनेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है आदिकाल से धीमी गति से चला आ रहा है, एक क्रमिक परिवर्तन है, यानी कि एक सीक्वेंस में चला आता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो सरल जीव हैं वो कॉम्प्लेक्स जीव में वर्तमान में हमको दिखाई देते दे रहे हैं। फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीटरोसॉरस एक उड़ने वाला पक्षी है। ये क्या था, बहुत पहले, लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले ये पृथ्वी पर पाया जाता था, लेकिन ये क्या है, आज के टाइम में ये एडॉप्ट नहीं हो पाया। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि आज के एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाया, जीवित नहीं रह पाया। कुछ उसके बॉडी में ऐसे फॉर्म होंगे जो क्या किया होगा कि आज के परिस्थिति को झेल नहीं पाया होगा, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी पूरी प्रजाति ही क्या हो गई, धीरे धीरे लुप्त हो गई। और ये जो पिटेरोसॉरस है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में, उनकी जो साइज़ होती है बहुत बड़ी होती थी, और उन्हीं की साइज़ अब क्या हुई हो गई है, इवोल्यूशन के थ्रू चेंज होकर छिपकली जो घरों में दीवारों पर देखी जाती है उसके रूप में आ गई है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन, प्री डार्विन पीरियड, डार्विन पीरियड और पोस्ट डार्विन पीरियड। ये सारी क्या है, इवोल्यूशन के अपने थ्योरी के पार्ट्स हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, प्री डार्विन पीरियड। तो प्री डार्विन पीरियड क्या होता है, द मेडिवेल पीरियड इज कैटेगराइज एज डार्क एज, यानी इसमें क्या थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे, नेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने बहुत सारे एनिमल के ऊपर स्टडी किया, बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया, और क्या किया, इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट दिया। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने सबसे पहले अपना मत दिया कि क्या मत दिया वो आगे देखते हैं। पहला है
पहला उनका फिक्सेंटी डिज़ाइन एंड इवोल्यूशन, यानी कि ये जो फिक्सेंटी डिज़ाइन और इवोल्यूशन है इसको चार्ल्स डार्विन, लिनियस चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी स्पीसीज न्यू नहीं है। क्या थे? कोई भी स्पीसीज न्यू नहीं है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो भी स्पीसीज है उसके कुछ ना कुछ एंसेस्टर रहे होंगे और वही एंसेस्टर क्या हुए, धीरे धीरे चेंज होकर अपना रूप बदल दिए, यानी कि अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए। लाइफ वाज डिजाइन बाय गॉड फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल इन नेचर। जो लीनियस थे उनका मानना था कि ये जो लाइफ है, जो जीवन है, वो गॉड के द्वारा दिया हुआ है और नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी कि ये जो चार्ल्स डार्विन, लीनियस है, ये क्या करते थे, ईश्वरवाद के समर्थक थे। फिर उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट है जॉन रे, ये भी क्या थे, ये भी ईश्वरवाद को मानते थे। यानी कि ये क्या कहते थे कि जो लाइफ है वो गॉड के द्वारा बनाया गया है और कोई भी स्पीसीज है वो जैसे फिटनेस रहेगा उसका, उसी के अकॉर्डिंग वो नेचर में एडॉप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बफन नामक साइंटिस्ट है 17 to 88 तक सेंचुरी में ये क्या थे, अपने मत को दिए थे। ये एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी क्या किया, ईश्वरवाद का समर्थन किया और कहा कि बफन सजेस्टेड दैट द सुप्रीम बीइंग हैड सर्च प्रॉपरली क्लीजिंग इन द ओरिजिनल स्पीसीज। ये भी क्या थे, ईश्वरवाद को ही समर्थक थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम एवोल्यूशन। जो प्रोग्राम एवोल्यूशन था उसको अगस्टिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, प्रोग्राम एवोल्यूशन को किसने दिया था, अगस्टिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था, अगस्टिन लाइक द वर्क ऑफ द सर्चर टू द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ अ ट्री। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ट्री, लाइफ जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, गॉड के द्वारा दिया गया है। अगस्टिन ने भी क्या किया, ईश्वरवाद को समर्थन किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन था ये था कि लाइफ जो है वो गॉड के द्वारा तो दिया गया है, लेकिन ये हमारा जो लाइफ है एक बढ़ते हुए पेड़ के समान है, यानी कि एक ट्री के जैसा है। ठीक है, तो फिर इनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, अगस्टिन के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, वो थे एक्विनस। एक्विनस ने क्या किया, इन्होंने भी जो अगस्टिन का जो मत था उसी को समर्थन दिया और कहा कि हाँ, अपना जो लाइफ है वो गॉड के द्वारा दिया गया है और ये अपने बढ़ते हुए पेड़ के समान है। उसके बाद आगे देखते हैं लेस रिजिडली प्रोग्राम एवोल्यूशन। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, इरमस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या कहा था, अपना एक बुक लिखा था, एवोल्यूशन का जो बुक लिखा था उस बुक का नाम है जूनोमिया 1794 में। और उन्होंने एक पोयम था उनके एवोल्यूशन का जो है टेम्पल ऑफ नेचर, उसमें उन्होंने पूरे नेचर के बारे में विस्तार से समझाया है। आगे देखते हैं जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। लेमार्क ने क्या बताया था कि ये जो लेमार्क जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विकास को विस्तार पूर्वक समझाया था, जिसे हम लेमार्कनिज्म के नाम से जानते हैं। ये अकशेरुकी जंतु विज्ञान के प्रोफेसर थे। अपने सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने अपनी बुक फिलोसफिक जूलॉजिक्यू में सन 1809 में दिया। इसके मत को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वेरियस कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार जीवों के रहन सहन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ वातावरण के प्रभाव के कारण जंतुओं में भी परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे क्या होती है कि उसकी बदली हुई परिस्थिति के अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि एडॉप्ट हो जाते हैं। ये उपार्जित लक्षण जो होते हैं, इनमें उपार्जित लक्षण पाए जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि इन आदतों के प्रभाव से कम उपयोग होने वाले अंग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जब क्या हो रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, जो ऑर्गन्स यूज़ नहीं होते हैं, जैसे बंदर में ही देख लिया जाए तो पूंछ का धीरे धीरे उनमें पूंछ यानी टेल का यूज़ धीरे धीरे कम होते गया और जो अंग, जो भी पार्ट्स यूज़ नहीं होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त होने लग जाता है। और इसी को बोला और ये जो बोलेंगे
ये जो लुप्त होने वाले ऑर्गन्स है उसी को बोलेंगे उपार्जित लक्षण या ऑर्गन्स। ये उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, संतानें अपने पूर्वजों से एकदम अलग होते हैं और नई जाति या जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेमार्क के इस बात का संक्षेप में क्रमबद्ध ढंग से निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है, परिवर्तन वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवों में नई आवश्यकताएं पैदा करती हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर में जैसा चेंज होगा तो क्या होगा कि जो आगे नए स्पीसीज आएंगे उनमें विभिन्नता यानी कि म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इन नई आवश्यकताओं के कारण जीवों में नई आदतें आती हैं, यानी कि अपने एंसेस्टर से डिफरेंट वो जो स्पीसीज आएगी वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। नई आदतों के कारण शरीर के कुछ अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग होता है। नया आदत रहेगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो यूज़फुल भी होंगे और कुछ यूज़लेस भी होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इवोल्यूशन है यानी कि प्री डार्विन पीरियड है, इसमें जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, उन्होंने ज़्यादातर किसको समर्थन किया, ईश्वरवाद को। उन्होंने सबका कहना था कि ये जो जीवन है वो गॉड के द्वारा दिया गया है, अर्थात हमारे पृथ्वी का सृजनकर्ता ईश्वर है, ईश्वर को सबसे अधिक बल दिया गया था। और इसका रेफरेंस देखा जाए तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो बुक है वो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा किया गया था। थैंक यू।